जुड़कर, औरों को जोड़कर चले। आइए अपनी संस्कृति को सहेज कर चले। किसी भी देश के विकास और उत्थान के लिए वहां की सांस्कृतिक विरासत सबसे अहम नींव है। हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति की डोर ही कुछ ऐसी है जिसने न सिर्फ पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोया है, बल्कि समूचे विश्व को भारत के साथ जोड़ा है। संस्कृति और विरासत की इसी जोड़ की छटा देखने को मिली है दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहां पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय कला, संस्कृति और विरासत की सौंधी खुशबू है। जहां पर राग है, तरंग है, वीणा है, वादनी है। जहां पर प्रगति के सोपान पथ पर अग्रसर भारत की तकनीकी दक्षता है, वीरों का शौर्य है, मां भारती का गुणगान है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अमृता चौरसिया और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023। मई और म्यूजियम। राजधानी दिल्ली का प्रगति मैदान साक्षी बना उस ऐतिहासिक दिन का, जब न सिर्फ दिल्ली वालों के लिए बल्कि देश विदेश से आए कला, संस्कृति और विरासत के चाहने वालों के लिए मानो खजाना खोल दिया गया हो। हमारी विरासत का अनोखा खजाना। मौका था इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023। 18 से 20 मई तक देश की राजधानी दिल्ली गुलजार थी। प्रगति मैदान के हॉल नंबर 2 और 3 में देश विदेश के म्यूजियम की त्रिवेणी सजी। देश की विरासत को दर्शाता मानो पूरा भारत सिमटाया हो, जहां अतीत की ऐसी झांकी लगी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्रगति मैदान में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का आयोजन किया। एक्सपो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। To unveil the star element of the National Museum, a contemporary version of the bronze statuette of the dancing girl from the Sindhu Saraswati Sabhyata. आज का ये अवसर भारत के म्यूजियम की दुनिया में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर के आएगा। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में भी इतिहास के अलग अलग अध्याय आधुनिक तकनीक से जुड़कर जीवंत हो रहे हैं। जब हम किसी म्यूजियम में जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे बीते हुए कल से, उस दौर से हमारा परिचय हो रहा है, हमारा साक्षात्कार हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनने वाले नेशनल म्यूजियम के वर्चुअल वॉक थ्रू का उद्घाटन किया। भारत देश, जहां दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू, सबसे बड़ा स्टेडियम और 10,000 फीट ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी टनल है, इसी भारत देश में बनने जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का आयोजन किया गया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये संग्रहालय भारत के अतीत से संबंधित उन ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तित्वों, विचारों और उपलब्धियों को उजागर करने और प्रदर्शित करने का एक व्यापक प्रयास है, जिन्होंने भारत के वर्तमान को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आजादी के अमृतकाल में
भारत ने जिन पंच प्राणों की घोषणा की है उनमें प्रमुख है अपनी विरासत पर गर्व। अमृत महोत्सव में हम भारत की धरोहरों को संरक्षित करने के साथ ही नया कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं। देश के इन प्रयासों में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी है और हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत भी है। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि भारत ने पिछले 9 सालों में अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का अथक प्रयास किया है। Since 2014, under your vision, more than 145 museums have been new developed in India, which is 1/3 of the total museums developed by the Government of India in the last 75 years. In the last 9 years, Government of India, under your visionary leadership, sir, is constantly working on the theme of Vikas Bhi or Virasat Bhi. We are equally focused both on the Vikas means development and also on Virasat, preserving and promoting our rich cultural heritage. संसद टीवी ने अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम में आए विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, जिन्होंने बताया कि इस एक्सपो को डिजाइन करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य म्यूजियम प्रोफेशनल्स के साथ संग्रहालयों पर एक समग्र बातचीत को शुरू करना है, जिसमें भारत उनका महत्वपूर्ण साझीदार है। India is a key partner. It's completely on the map for us from the visitor, from the artworks. We are very looking forward to collaborations. I'm a Frenchman working for the Abu Dhabi government, so I know exactly what this cross cultural and international relationship are about, and I hope we will build strong link, museum strong link in the coming future. अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो भारत में पहली बार आयोजित किया गया था, जिसका मकसद देश के संग्रहालयों को भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी में जरूरी भूमिका निभाने वाले कल्चरल सेंटर्स के रूप में डेवलप करना है। बहुत आवश्यक है कि अपने इतिहास से वाकिफ होकर भारत का जो भविष्य है उसका निर्माण हो, और प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण हम सबको दिए, क्योंकि जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो उस आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय पर आने वाले 25 वर्ष भारत के लिए कैसे हों और अमृत काल में भारत क्या कुछ कर सकता है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी के शुभंकर डांसिंग गर्ल, ग्राफिक उपन्यास अ डे एट म्यूजियम, भारतीय संग्रहालयों की निर्देशिका, कर्तव्य पथ के पॉकेट मानचित्र और संग्रहालय कार्ड का भी उद्घाटन किया। एक पौधा पेड़ बनता है और जीवित रहता है तब तक जब तक कि वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। दुनिया के उत्थान के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने इतिहास को संजो कर रखें, सहेज कर रखें, उसे याद रखें। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में वो सारी चीजें हैं जो देश को उसके अतीत से जोड़ती हैं। आइए जानते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 की क्या है खासियत। जब हम यहाँ पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे एक छत के नीचे मानो पूरा भारत सिमट आया हो। संस्कृति, कला, परंपरा, विरासत का एक अनूठा संगम यहाँ नजर आया। एक्सपो को एक खास थीम के तहत मूर्त रूप दिया गया था। हमने ये पूरी प्रदर्शनी को एक म्यूज़ियम के रूप में बनाया है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर आना हुआ तो हमने उनको यही बताया कि ये आप एक म्यूज़ियम में दाखिल हो रहे हैं और म्यूज़ियम्स में अलग अलग थीम्ड गैलरीज़ हैं। तो टेक्नो मेला से उन्होंने शुरू किया, फिर अलग अलग थीम्ड गैलरीज़ देख के वो जब स्टेज पे पहुंच रहे थे तो हमने उनको निवेदन किया
कि अब आप म्यूज़ियम के ऑडिटोरियम में जा रहे हैं, वो भी एक गैलरी है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय को एक और चीज खास बना रही थी और वो था एक्सपो का शुभंकर डांसिंग गर्ल, जो चेन्नापट्टनम कला शैली में लकड़ी से बना एक समकालीन संस्करण है। इस पूरी प्रदर्शनी का एक मैस्केट है जो हमारी पुरातत्व सभ्यता और संस्कृति से लिया हुआ इंस्पिरेशन है डांसिंग गर्ल का, जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है हमारी, बट उसको हमने कॉन्टेम्प्रेरी मॉडर्न वर्जन में किया ताकि बच्चे जो हैं उनको ये खिलौना टाइप लगे जैसे कि हर मैस्कॉट होता है। और प्लस इसके पीछे एक डीप फिलॉसफी भी है, क्योंकि हमारे मंदिर जो पहले स्कल्पचर्स और आर्ट्स का घराना हुआ करते थे, लोग जहाँ जाते थे वहाँ पर द्वारपाल हुआ करते थे जो आपको अंदर मंदिर के अंदर स्वागत करते थे, गर्भगृह तक जाने का संकेत देते थे। तो हमारी जो डांसिंग गर्ल जो मैस्कॉट के रूप में लॉन्च हुई वो द्वारपाल है, मॉडर्न डे द्वारपाल है। टॉय इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, मर्चेंडाइजिंग, पब्लिशिंग, सुवेनियर मेकिंग, ये सारे आपको जो हैं मेमोरेबिलियाज जो हमारे हैं हमारे गुडीज़ बैग में मिलेंगे जो हमारा सुवेनियर है। तो हमने कोशिश करी है कि जो म्यूज़ियम के 360 डिग्री के आयाम होते हैं उनको हम इसमें कैप्चर कर सकें। एक्सपो में 3 दिनों तक संग्रहालयों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में दुनिया भर के सांस्कृतिक केंद्रों और संग्रहालयों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों की भागीदारी रही। इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे का जो थीम है सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबीइंग, उसको लेके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक प्लान बनाया कि एक स्पेशल एग्जीबिशन हो जिसमें ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स भी हों और डिजिटल ऑब्जेक्ट्स भी हों, और हमारे सारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मैनेज्ड म्यूज़ियम हैं, जो स्टेट म्यूज़ियम्स हैं और थोड़े प्राइवेट म्यूज़ियम्स भी हैं, जिनके कलेक्शंस को लेके हमने एक थीम बनाई जो सस्टेनेबिलिटी के ही बेस पर है। और उसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारे भारतीय संस्कृति में शुरू से ही सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ वाज अ वे ऑफ लाइफ। संग्रहालयों की इस अनोखी छटा को देखने के लिए, समझने और सीखने के लिए कई विदेशी प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुंचे हुए थे। यहाँ पधारे घाना के पार्लियामेंट्री डेलीगेशन से हमने खास बात की। So the gentleman is with me. Sir, I just want to know your introduction. Please introduce yourself and tell me something about this International Museum Expo. How did you find it? My name is Gehat Mensah. I work with the Ghana Parliament. I am very impressed with what we have seen so far. The concept of museum and its evolution in India is very, very clear through the stands and through the interactions that we have had. What seems to be evolving is a gradual movement of museums from the physical collections of objects and artifacts to technology-driven museum. We have seen very interesting concepts. Museum concepts that are propelled by the LED technology, for instance, concepts that are propelled by other types of technology. What is also very clear is Indians' culture at the center of the efforts to promote the museum culture. Indeed, in all the stands that we have visited, and in some of the conversations that we have had, you can tell that at the center of developing museum is Indians' democracy and Indians' culture, and I think that is very impressive. हर प्रकार के म्यूजियम लवर्स और प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ पर कुछ न कुछ खास था। We are witnessing this expo for the first time in India. It is a unique experience to have plethora of activities, master classes, talk session, lecture sessions, and so many activities which is surrounding and captivating for lot of cultural enthusiasts. संग्रहालयों की इस जमघट में कई अनोखी और कौतूहल भरी चीजों से हम रूबरू हुए। संसद टीवी ने उन्हें अपने कैमरे में कैद किया।
बस में बैठ के मेरे को मतलब लाइक बहुत इमर्सिव फील हुआ। लाइक बेसिकली आप बैठोगे, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो और ऐसा फील आता है कि आप एक जगह बैठ करके आप बहुत सारी जगहों का लाइक यू कैन गेट एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस प्लेसेस। हमारी विरासत हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। हमारी सांस्कृतिक विरासत इस देश को जोड़ने का सबसे शक्तिशाली बंधन है। यकीनन देश की संस्कृति देश की आत्मा है। अगर देश की धड़कन को सुनना है तो अपनी संस्कृति से जुड़िए। This painting done by the folk artists, less known. This style is called Bandar Kalankari painting. There is two types, elite Bandar Kalankari and traditional folk Bandar Kalankari. And this scroll depicts the story of Katamaraj Katha. And in that story, the Ganga is the main role. So Prime Minister came here, I told about the details of this Gangapatam and he asked where from it is. So I said it is from the house of the common man, common artist. संग्रहालय किसी भी देश की संस्कृति, परंपरा और विरासत के संवाहक है और 18 मई वो तारीख है जिस दिन दुनिया भर के देश अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाते हैं। Museums have no boundaries. They have a nature. संग्रहालय नई पीढ़ी और अतीत की स्मृतियों के बीच एक पुल है जो लोगों को धरोहरों से रूबरू करवाने, अतीत के पन्नों को पलटने के लिए जरूरी है। और इसलिए देश और दुनिया में अनेक लोकप्रिय महत्वपूर्ण संग्रहालय हैं। इन्हीं संग्रहालयों के महत्व को समझाने के उद्देश्य से हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। आइए जानते हैं कैसे हुई इसकी शुरुआत। साल 1951 में संग्रहालयों के लिए धर्म युद्ध को लेकर एक बैठक हुई। इसके बाद रूस की राजधानी मॉस्को में संग्रहालयों के लिए एक दिन तय करने पर मुहर लगी, जहां इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम यानी कि आईकॉम को पहली बार संग्रहालय दिवस मनाने का विचार आया। जब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने पहली बार संग्रहालय दिवस 1977 में मनाया, साल 2009 तक संग्रहालय दिवस को 90 से अधिक देशों में मनाया जाने लगा था। दुनिया भर में करीब 30,000 से अधिक संग्रहालय हैं जो इस दिन को मनाते हैं। अपनी संस्कृति, परंपरा, दिन और ऐतिहासिक महत्व की चीजों को सहेज कर रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और इसी जरूरत को समझते हुए दुनिया भर के देश अतीत की स्मृतियों और कलाकृतियों को संजो कर रखते हैं, सहेज कर रखते हैं एक सुरक्षित स्थान पर, जिसे हम संग्रहालय कहते हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की एक थीम तय होती है। इंटरनेशनल म्यूजियम दिवस की थीम क्या होगी, इसका निर्णय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ही लेती है। हर साल की थीम वैश्विक जरूरतों के हिसाब से रखी जाती है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 की थीम सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस लोगों को विभिन्न सांस्कृतिक समुदायों की सराहना करने, अतीत के पन्नों को पलटने, उनसे सीखने, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हुए समझ और संवाद को बढ़ावा देने का एक सुनहरा अवसर देता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम यानी कि आईकॉम वो संस्था है जिसे पहली बार म्यूजियम डे मनाने का विचार आया और 1977 में रशिया में पहला इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया। आइए जानते हैं आईकॉम के बारे में। आईकॉम यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स एक ऐसा संगठन है
जिसका मुख्य कार्य ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की चीजों को संजो कर रखना है। आईकॉम 140 से अधिक देशों में 118 राष्ट्रीय समितियों और 32 अंतर्राष्ट्रीय समितियों और 45,493 पेशेवरों के साथ काम कर रहा है। दुनिया भर में आईकॉम की 32 अंतर्राष्ट्रीय समितियां हैं। आईकॉम ने संग्रहालय की जो परिभाषा दी है, उसके अनुसार एक संग्रहालय समाज की सेवा में एक गैर लाभकारी स्थायी संस्था है जो मूर्त और अमूर्त विरासत का शोध, संग्रह, संरक्षण, व्याख्या और प्रदर्शन करता है। जनता के लिए खुला, सुलभ और समावेशी संग्रहालय विविधता और स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। वे शिक्षा, आनंद, प्रतिबिंब और ज्ञान साझा करने के लिए विभिन्न अनुभवों की पेशकश करते हुए नैतिक, पेशेवर और समुदायों की भागीदारी के साथ काम करते हैं, संवाद करते हैं। आईकॉम ने संकल्प लिया है कि इस बार स्थिरता और कार्यान्वयन पर एजेंडा 2030 ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड और सभी संग्रहालयों की इसमें भूमिका को लेकर वो खास कार्य करेगा। वहीं म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग थीम के आधार पर टिकाऊ भविष्य को आकार देने के लिए आईकॉम कार्यक्रम, प्रदर्शनियों, सामुदायिक आउटरीच और अनुसंधान, साथ ही शिक्षा में मदद भी करेगा। आईकॉम के 5 मुख्य काम हैं, जिनमें उत्कृष्टता की मानक स्थापित करना, एक राजनयिक मंच का नेतृत्व करना, पेशेवर नेटवर्क को विकसित करना, वैश्विक थिंक टैंक का नेतृत्व करना और अंतर्राष्ट्रीय मिशनों को पूरा करना है। ये संस्था वस्तु की अवैध तस्करी और रोकथाम का भी काम करती है। साथ ही आपातकालीन स्थिति में संग्रहालयों को मदद भी मुहैया कराती है। आईकॉम संग्रहालय क्षेत्र में एकमात्र ऐसा वैश्विक संगठन है जो एक सदस्यता संघ और एक गैर सरकारी संगठन है। संग्रहालय गतिविधियों के लिए पेशेवर और नैतिक मानक स्थापित करना इसका काम है। तीन दिन तक चले संग्रहालयों के इस महा उत्सव का समापन नहीं, बल्कि आगाज हुआ, शुरुआत हुई भारत में म्यूजियम कल्चर की। भारत की गौरवशाली गाथा का गुणगान करते ये म्यूजियम दरअसल भारतीय संस्कृति के संरक्षक है, उसके रक्षक है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को इनसे रूबरू करवाएं। एक म्यूजियम कल्चर जो है वो अपने घरों में डेवलप करें, म्यूजियम कल्चर को क्लासरूम तक लेकर आए, क्योंकि हमारे बच्चे इस देश के भविष्य हैं और इस देश के भविष्य को, इस देश का इतिहास जानना बेहद ज़रूरी है। संसद टीवी की इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।